सत्य शाश्वत है, अचल और असीम है। बुद्धि मन का उपकरण है और बुद्धि की सीमा है। तो सीमित बुद्धि जब असीम सत्य को मापने निकलती है तो वहां गति की आवश्यकता होती है, क्योंकि बुद्धि को हर दिशा से सत्य को जांचने परखने की जरूरत पड़ती है। तो बुद्धि द्वारा असीम को मापने की प्रक्रिया में ही गति का जन्म होता है और गति के जन्म के साथ ही समय का भी जन्म हो जाता है, क्योंकि गति समय में ही हो सकती है। इसका अर्थ हुआ कि सत्य को समय के दायरे में नहीं जाना जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सत्य को कल जान लूंगा या 1 साल बाद जान लूंगा। सत्य को जानने के लिए समय के दायरे से बाहर निकलना होगा, और समय के दायरे से बाहर निकलने के लिए अपनी बुद्धि को यानी मन को पूरा ठहरा देना होगा। मन के ठहरते ही गति समाप्त हो जाती है और गति के विलीन होते ही आप समय के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। सत्य के खोजी के लिए दिन महीने साल मायने नहीं रखते। उसके लिए तो एक ही चीज मायने रखती है कि मैं किस तरह से समय के पंजे से छूट जाऊं, मैं किस तरह से काल के चक्र से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि सत्य कालातीत है। उसकी अनुभूति समय के दायरे से बाहर ही संभव है।